गौरा। ओके। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। वैसे हम पुनः काफी समय के बाद पुनः आप लोगों से मिल रहे हैं। शायद 2 हफ्ते से हम थे नहीं। एंड शायद फिर अटेंडेंस भी कट गया। नेवर माइंड, आएंगे। वैसे 8वां अध्याय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुशाग्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, अभी हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। 8वां अध्याय हम चर्चा कर रहे थे। 8वां अध्याय के अंतर्गत 23वें श्लोक पे हम है ना, लगभग आखिरी सेक्शन चल रहे हैं। वैसे 8वां अध्याय की शुरुआत में ही हमने 8वां अध्याय के विषय में हमने बताया। इस अध्याय के अंतर्गत भगवान आर्ट ऑफ डाइंग अपना शरीर छोड़ने की कला के विषय में यहाँ पर समझाएंगे। वैसे तो हम अनेक जगहों पर आर्ट ऑफ लिविंग के विषय में सुनते हैं, किस प्रकार से हम अपना जीवन जीना है। जैसा गीता के अंतर्गत भी आर्ट ऑफ लिविंग है। योग कर्मश कौशलम, कर्म कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति को कार्य करनी चाहिए, किस प्रकार की कार्य करनी चाहिए, कितने प्रकार के कर्म, इत्यादि इत्यादि। ये सारा कुछ आर्ट ऑफ लिविंग ये तो है। बट एट सेम टाइम गीता में आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ हम अपना आकर फाइनल एग्जाम कैसे देनी चाहिए, तो इसके विषय में भी कई प्रकार के टिप्स यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत भगवान देते हैं। वैसे भागवतम के अंतर्गत भी अनेक कथन हैं जहाँ पर ये आर्ट ऑफ डाइंग को, मतलब हम अपना शरीर को कैसे त्यागना चाहिए, इसके विषय में अनेक शुद्ध भक्तों की जीवनी के द्वारा भी हमें पता चलता है। जैसे हम शुरुआत जैसे बताए थे ऑलरेडी, हरिदास ठाकुर, भीष्मदेव, जटायु, और उसी प्रकार से और भी कई सारे भक्त हैं जिन्होंने बहुत ही एक 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 एग्जाम्पलरी वे में जिन लोगों ने अपना शरीर छोड़ा है, उन सभी लोगों के जीवन से भी हम ये बात सीख सकते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति को शरीर छोड़नी चाहिए। तो ये आखिर सेक्शन के अंतर्गत भगवान बहुत ही क्लोज तरीके से एक व्यक्ति को किस प्रकार से शरीर छोड़नी चाहिए, एक्चुअली कि योगी और भक्त दोनों का कंपैरिजन है। जैसे मैंने इस अध्याय की शुरुआत में ये भी बात कहा था कि ये 8वां अध्याय बेसिकली 6वां और 7वां अध्याय की कंपैरेटिव स्टडी है। 6वां अध्याय के अंतर्गत भगवान योगी के विषय में चर्चा करते हैं और 7वां अध्याय में भक्ति के विषय में चर्चा करना शुरू होता है। तो 6वां अध्याय में जिस योगी के विषय में बताई गई हैं, एंड वो योगी किस प्रकार से शरीर छोड़ने पे उन्हें पुण्य गति प्राप्त होगी, एंड फिर 7वां अध्याय में ये भक्त को उस प्रकार की उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, ये दोनों इस अध्याय के अंतर्गत वर्णन है। एंड अभी इस सेक्शन के अंतर्गत एक योगी को किस प्रकार से शरीर छोड़नी चाहिए, एंड एक भक्त किस प्रकार से शरीर छोड़ने पे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगा, ये दोनों बात इस सेक्शन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो कि लास्ट वाला सेक्शन है। इसमें केवल 5 श्लोकास है, इसके अंतर्गत ये बात हम चर्चा करेंगे। आप इस सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे कि एक योगी को अपना शरीर छोड़ते वक्त कितने सारे नियमों को पालन करते हुए, कितने सारे बातों का ध्यान रखते हुए अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। वही भक्तों के केस में तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए तो किसी भी प्रकार की उस प्रकार के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। वो सारा जितने भी नियम या इस सेक्शन के अंदर भगवान बताएंगे, वो सारा कुछ भक्तों के ऊपर लागू नहीं है। भगवान कहते हैं जब मर्जी आप तुम शरीर छोड़ो, तुम तो जाओगे भगवता, कोई दिक्कत नहीं। तो एक प्रकार के बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान भक्तों को दे रहे हैं।
एंड यहाँ पर ये भी बात हम समझ सकते हैं कि ये योगी का जो पद है, ये योगी का पद है एंड फिर ये भक्तों की पद है। जिस प्रकार से कई बार लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप कोई भी आध्यात्मिक पद को आप अपनाइए, उसके अनुसार चलिए, आपको वही गम्य स्थान प्राप्त। बट वो भगवान तो क्लियरली यहाँ पर खंडन कर ही रहे हैं। अगर दोनों एक ही होते देन फिर इस प्रकार की कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। दोनों को कंपेयर करते हुए दोनों तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि योगी को जब शरीर छोड़ता है तो उन्हें अनेक प्रकार के नियमों को पालन करना पड़ रहा है, बट वही भक्त को इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों पद एक प्रकार की नहीं है, एक प्रकार की नहीं है। तो इसलिए हम इस सेक्शन को थोड़ा सा और गहराई में जाकर समझने का प्रयास करेंगे। 23वां, यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है? नहीं, हरे अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं आपको अनेक प्रकार के विधान में बताने वाला हूं, जिस प्रकार से व्यक्ति शरीर छोड़ने पे एक तो ये दुनिया छोड़कर चले जाएगा, नहीं तो दुनिया में वापस लौटेगा। यही दो संभावनाएं हैं जो हो सकती है। एक तो शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति पुनः इसी दुनिया के अंतर्गत आकर फिर दूसरा कोई शरीर ले लेगा, या नहीं तो इस दुनिया में दुनिया की जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र छोड़कर फिर वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। जैसे कि कई बार हमारी साइंटिस्ट सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स छोड़ते हैं एंड वो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते वक्त रॉकेट्स को रॉकेट्स के साथ सैटेलाइट को अटैच करके फिर रॉकेट को छोड़ते हैं। फिर रॉकेट जाकर ऑर्बिट में सैटेलाइट को अपना ऑर्बिट के अंतर्गत रखती है। तो इस प्रकार से होता है। एंड उस रॉकेट जब लॉन्च करने जाती है ना, जब रॉकेट जब भूमि से निकलती है, देन रॉकेट अगर एक वेलोसिटी होता है, इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। जब इस एस्केप वेलोसिटी से रॉकेट चलेगी, देन फिर रॉकेट हमारा पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से निकलकर वो जा पाएगी। अगर इस वेलोसिटी के साथ नहीं चलेगी, इस वेग के साथ नहीं चलेगी, देन वो रॉकेट घूम फिर कर दोबारा पृथ्वी पे गिर जाएगी। जिस प्रकार से बॉल फेंकने पे बॉल जो है नीचे गिर जाता है, थोड़ा दूर जाकर, थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार से रॉकेट भी गिर जाएगी। उसे एक डेफिनेट वेग के साथ उसे फेंकना होता है, तब जाकर वो हमेशा ऊपर की ओर चलेगी, हमारा पृथ्वी का भू आकर्षण शक्ति से निकल सकेगी। उसी प्रकार से हम एक पर्टिकुलर विधि के अनुसार जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तभी वो जन्म मृत्यु की चक्कर से निकल पाएगा, नहीं तो फिर वापस इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए वो विधि विधान अभी बताने वाले हैं, कौन सा विधि के अनुसार व्यक्ति को अपना शरीर छोड़नी चाहिए, जिससे वो उनको वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सेक्शन शुरुआत होने के पहले ही श्रील प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य के अंतर्गत अनन्य भक्तों की विषय में भगवान बात करने लग जाते हैं। प्रभुपाद कहते, देखिए अभी जितने सारे नियमों के विषय में योगियों के केस में बताई जाएगी, वो सारे नियम तो अनन्य भक्तों के ऊपर तो लागू नहीं है, अनन्य भक्तों के ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि भक्तों की विशेषता यह है कि वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है।
पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। एंड उनको इतना भी मतलब नहीं होता है कि उनको अगले जन्म में कहाँ जाना है, किस योनि में गिरना है, क्या है, इन सारी चीजों से उन्हें वो मतलब ही नहीं रखता है। वो मतलब ही नहीं रखता है कि जैसे उदाहरण के लिए थोड़ी देर पहले एक डिवोटी मुझे कॉल किए थे, फिर कह रहे थे प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि मैं मतलब मेरी उद्धार होगी या नहीं होगी, क्या हो जाएगी मेरा करके वो चिंता कर रहे थे। कहीं पर कुछ सेक्शन पढ़ लिया तो सेक्शन पढ़कर बेचारे थोड़ा सा परेशान हुए थे, फिर बता रहे। फिर हमने यही बात कहा उनसे कि भक्त का मतलब यही है, योगियों को चिंता रहता है हमेशा उनकी उद्धार होगी या नहीं होगी, उन्हें मुक्ति की प्राप्त हो, वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। बट भक्तों की चिंता नहीं होती है। भक्तों की चिंता नहीं होती है क्योंकि भक्तों को मतलब ही नहीं है कि उनकी उद्धार होगी या नहीं होगी। उनको बस इसी से मतलब है मैं अपने सर्वस्व में अपने गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं या नहीं। उद्धार करने की बात तो उद्धार करने की जिम्मेदारी तो उनकी है ना, गुरु और कृष्ण की है जिम्मेदारी। उसके विषय में हम सोचकर क्या करेंगे। उद्धार करने की बात तो गुरु और कृष्ण की है, वो उनकी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी में हम क्यों हाथ डालें, हम अपनी ड्यूटी करें। हमारी ड्यूटी क्या है, तन मन धन लगाकर गुरु और कृष्ण की सेवा करना, उनकी भक्ति करना, साधना करना। So devotee is simply focused on his service to his spiritual master and Krishna. एक भक्त जो है वो उनका पूरा दिमाग केंद्रित है केवल इस बात पे कि मैं अपने 100% मैं अपना तन मन धन से मैं भगवान की सेवा और गुरु की सेवा में कर रहा हूँ। कहीं कमी तो नहीं हो रहा मेरे से इस प्रकार की सेवा करने में। मुझे अपने अनर्थों के कारण मुझे कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़नी है उनकी सेवा करने में। उनकी सेवा करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी है, इस बात का ही चिंता हो बस। मैं सही प्रकार से गुरु और कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस इसी बात का चिंता होती है। उनकी मुक्ति का चिंता नहीं होती है, मेरा मुक्ति होगा या नहीं होगा, मेरी उद्धार होगी या नहीं होगा, उस बात को तो चिंता ही नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि शिव जी कहते हैं भागवतम के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत शिव जी कहते हैं कि स्वर्गापवर्ग नरकेशु तुल्यात् तपि दर्शिनः। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे अपवर्ग। अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक सृष्टि, भगवत धाम को प्राप्त करना। चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, चाहे हमें भगवत धाम में जाए, तुल्यात् तपि दर्शिना। एक भक्त के लिए तो सब कुछ तीनों ही समान है, नरक भी, स्वर्ग भी, भगवत धाम, तीनों समान होने। क्यों? उनके लिए तो कहीं भी जाए क्या करना है, उनको चाहे नरक में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे भगवत धाम में जाएं, एक ही काम करना है, भक्ति। जब करना वही है, देन फिर कहाँ पर करना है, देन फिर उससे क्या मतलब पड़ने वाली। नरक में भी भेजो, फिर वहां पर भी वही करताल लेकर शुरू कर देगा, हरे कृष्णा 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 शुरू कर देगा। स्वर्ग में भेजेंगे, फिर वहां शुरू कर देगा हरे कृष्णा भगवत में भेजेंगे तो है ही हरे कृष्णा। तो कहीं भी भेजो तो फिर वही हरे कृष्ण होगी। तो उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो लोग नरक को भी भगवतधाम बना देंगे, नरक को भी भगवतधाम बना देंगे, क्योंकि भगवतधाम मतलब वो स्थान है जहां पर प्रेम से भगवान की सेवा होती है। फिर नरक में भी जाकर फिर प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, फिर भगवतधाम की स्थापना हो जाएगी, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने करा है। श्रील प्रभुपाद यही तो किए थे ना, कि हालांकि वो जिस प्रकार की देश में वो गए थे,
वो तो नरक नहीं तो और क्या। वो तो नरक ही था। जिस देश में प्रभुपाद जी गए थे, एंड खास करके जिस प्रकार की स्थान पर प्रभुपाद जी रहा करते थे बौरी में, वो तो नरक ही था। कि कहीं भी देखो लोग दारू पीकर मूर्छित हो गिर पड़ा है, एंड स्त्री पुरुष वही पार्कों में घूम रहे हैं, एंड सभी नशा पान कर रहे हैं, एंड किसी को भी कोई चेतना नहीं है, वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं, कुछ होश ही नहीं है। तो उस प्रकार की स्थिति, उस प्रकार के देश में प्रभुपाद जी गए थे, एंड वैसा देश में जाकर प्रभुपाद जी वही करताल लिया एंड हरे कृष्णा शुरू किया, एंड प्रचार करें, एंड फिर वहीं पर भगवत धाम की स्थापना कर दिया। आज जाकर देखिए अमेरिका में भी कितने सारे सेंटर्स है जहां पर भगवान की प्रेम से सेवा हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है, भागवत और भगवत गीता के पाठ हो रहे हैं। तो भगवत धाम ही तो है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे माय टेम्पल्स आर वैकुंठा, वैकुंठ है, वैकुंठ है सच में, जहां पर भगवान की सेवा होती है। तो इस प्रकार से नरक को भी प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से स्वर्ग क्या, स्वर्ग तो कुछ नहीं, वैकुंठा के रूप में प्रभुपाद जी ने परिवर्तित कर दिया। तो इसलिए उनको नरक हो, स्वर्ग हो, भगवत धाम हो, उनके लिए एक ही बात है। इसलिए भक्तों को कोई चिंता ही नहीं होता है कि मैं अगले जीवन में मैं क्या बनूंगा, क्या हो जाएगी, क्या नहीं होगी, बट डेफिनेटली इस बात की चिंता है, और इसी बात को लेकर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो लोग यही कहते भगवान से, भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में भगवान से प्रार्थना करते, भगवान अगर आप मुझे, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि आप मुझे ब्रह्मा जी बना देंगे, मेरी ये इच्छा नहीं है कि आप मुझे ब्रह्मा जी बना दो कोई ब्रह्मांड के लिए। अगर मेरी अपनी कर्मों की वजह से मुझे एक मल के अंदर कीड़ा भी बनना पड़े ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं बन जाऊंगा। बट हमसे आपसे यही प्रार्थना है हमारी कि उस योनि में भी हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो और हमेशा हमारा चेतना भगवान में लगे रहें और हम भक्ति करें। यही हमारी प्रार्थना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए भक्तों का क्या भाव रहता है। इस दुनिया के अंदर का कुछ पाने की बात तो दूर की है, कहीं पर भी कुछ नहीं चाहते, वो इतना ही चाह रहे हैं। यही भाव चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान से कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहित। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरा जन्म जन्मांतर में भगवान आपसे हमारी यही प्रार्थना है, क्या, अहेतु की भक्ति, आपकी प्रति अहेतु की भक्ति बना रहे, आपकी प्रति अहेतु की भक्ति बना रहे, इसके अलावा हमारी आपसे और कोई निवेदन नहीं। यही एकमात्र प्रार्थना होती है भक्तों को भगवान के प्रति। वो ये नहीं कहते मुझे ब्रह्मा जी बना दो, मुझे कुछ बना दो, मुझे कुछ भी इस प्रकार की प्रार्थना है। एंड वैसे ही एक मुकुंदमाला स्तोत्र के अंतर्गत इस प्रकार का प्रार्थना आता है। मुकुंदमाला स्तोत्र में भी इस प्रकार से कहते हैं कि क्या था श्लोक है, उस श्लोक के अंतर्गत राजकुल से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अपने कर्मों की वजह से मुझे जहां पर भी जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, वहां पर नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व मद्वंत हेतु
कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापि नंतुम रम्या रामावृतम सन्मणि संगे परितम। फिर उसमें इस प्रकार से कहते हैं, मुझे कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं है, मैं भगवान आपसे इस द्वंद्वों से मुक्त कराने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस द्वंद्व से भरा हुआ इस भौतिक दुनिया से मुझे निकालो करके मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आपसे। ना हम वंदे तव चरणों, आपके चरणों पे मैं इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अपने द्वंद्वों से आप मुझे मुक्त कर दो। मुझे ऐसा स्थिति में रखो जिसमें इस द्वंद्वों को कोई प्रभाव ही ना पड़े। नहीं, मैं ये नहीं मांगता। कुंभी पाकम गुरुम अपि हरे, कुंभी पाक जैसा नरक में मुझे बेजो मत करके भी मैं नहीं प्रार्थना करता। और उससे भी बढ़ गुरुम अपि हरे, अगर उससे भी बढ़कर कोई और नरक में भी अगर जाना पड़ा तो मैं उससे आपको बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे नरक से बचाओ, नहीं। एंड उसी प्रकार से रम्या रामामृतम, उसमें इस प्रकार से कहते हैं उस श्लोक का उस थर्ड सेंटेंस में कि मैं ये भी इसके लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ मुझे कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो जहां पर मुझे अनेक प्रकार के सुखों की भोग करने का सुविधा मुझे प्राप्त, इसके लिए भी प्रार्थना। त्वत्पादाम्बुरोह युगगत निश्चल भक्तिरस्तु, बस मेरी एतत् प्राध्यम मेरी एकमात्र आपके चरणों पे यही प्रार्थना है कि त्वत्पादाम्बुरोह, आपकी दोनों चरण कमलों के प्रति निश्चल भक्तिरस्तु, निश्चल भक्ति बना है, और कोई प्रार्थना नहीं मेरी। तो ये भक्तों की निस्वार्थ निश्चल भाव रहता है। तो फिर वैसा लोगों के लिए स्वर्ग क्या करेगी, नरक क्या करेगी। अगर नरक ही कुछ नहीं कर सकती है वैसे लोगों के साथ, देन फिर बाकी योनियों के विषय में कहना ही क्या। तो ये सारा उनके लिए बाधा ये नहीं है भगवान की भक्ति करने, क्योंकि उनके हृदय पूर्ण रूप से जुड़ा है भगवान के साथ। कोई उस बंधन को तोड़ नहीं सकता। कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति में, जो कि उस प्रकार के विशुद्ध स्तर पे जब भक्ति करने लग जाता है, तो उनके लिए इस प्रकार की कोई भी भौतिक परिस्थितियां वो बाधा नहीं डाल पाती। इसलिए वैसे लोगों के लिए ये योनिया मुक्ति ये सारा चीजें कोई मतलब की नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो लोग तो पूर्ण रूप से भगवान के हाथों में छोड़ देते, भगवान आपको जहां पर रखना है आप रखिए, कोई बात नहीं, हम किसी भी बात के लिए आपसे पूछेंगे नहीं। बट निश्चित रूप से जो लोग इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्म ज्ञान और हठयोग में लगे हैं, फिर उनके लिए अभी निम्न लिखित जितने भी नियम इत्यादि चीजें अभी भगवान बताएंगे, उन नियमों के अनुसार अपना शरीर देह त्यागना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अन्यथा वो लोग फिर पुनः इसी दुनिया के अंतर्गत रॉकेट की तरह फिर इसी दुनिया के अंतर्गत वापस गिर जाएंगे। जैसा कई बार हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट तो छोड़ते हैं, बट बाद में देखा जाता है कोई समुद्र में गिर गया। ऐसे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, रॉकेट जाकर समुद्र में गिर गया, छोड़ा तो सही। तो उसी प्रकार से हमारी रॉकेट निकल जाएगी या नहीं तो समुद्र में गिर जाएगी, तो ये वही देखा जाएगी क्या होगी। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। हरे कृष्णा। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में
प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताए जा रहे किस समय पर एक व्यक्ति शरीर छोड़ने पे भगवान की धाम की प्राप्ति होगा या मुक्ति की प्राप्ति होगा। बेसिकली इस सेक्शन के अंतर्गत 2 मार्ग बतलाई जाएगी। वन इज द पाथ ऑफ लाइट, सेकंड पाथ ऑफ डार्कनेस। एक कांति का मार्ग है, एक अंधकार के मार्ग है। कांति के मार्ग से जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होता है, एंड अंधकार के मार्ग से अपना शरीर छोड़ता है देन फिर उन्हें निम्न गति की प्राप्ति होगी। तो ये 2 मार्ग के विषय में। तो यहाँ पर जो मार्ग के वर्णन हो रहे हैं ये कांति के मार्ग है, जिस मार्ग के द्वारा एक व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। देन फिर यहाँ पर ये विशेष रूप से बताए जा रहे कि समय पर एक योगी को अपना शरीर त्यागनी चाहिए, जिससे उन्हें जो कि ये कांति के मार्ग के अंतर्गत आएगी, एंड उसकी उस प्रकार से शरीर छोड़ने पे, उस समय पर शरीर छोड़ने पे उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। एंड यहाँ पर बताए जा रहे कि एक व्यक्ति को जैसे कहते हैं ना उत्तरायण में और फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष में दिन के समय उन्हें शरीर छोड़ना है। उत्तरायण क्या होता है कि पूरा साल को 2 भागों में विभाजन किया जाता है। पूरा साल को 2 भागों में विभाजन किया जाता है। एक उत्तरायण है एंड दूसरा दक्षिणायन है। उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जैसा कि अभी जनवरी में संक्रांति आई ना, संक्रांति का समय सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते, इसलिए संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति कहा जाता है क्योंकि वो सूर्य संक्रमण करते हैं दक्षिणायन से उत्तरायण में, उसकी वजह से संक्रांति भी कहा जाता है। एंड वैसा संक्रांति के पहले वो दक्षिणायन कहा जाता है, संक्रांति के बाद उत्तरायण। मतलब अभी कौन सा समय चल रहा है? उत्तरायण चल रहा है। ये 6 महीने के समय होता है, एंड फिर उसके बाद 6 महीने फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरायण के समय पे शरीर छोड़ने के विषय में बात किया जाता है। एंड दूसरा भी हर महीने को 2 पक्षों में विभाजन किया जाता है। एक पक्ष शुक्ल पक्ष कहा जाता है, दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण मतलब काला भी है, शुक्ल मतलब गोरा है, कृष्ण मतलब काला भी है। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष के समय पर शरीर छोड़नी चाहिए। शुक्ल पक्ष के समय पे शरीर छोड़नी चाहिए। एंड फिर एक दिन में भी 2 भाग होते हैं, एक तो दिन दूसरा रात। तो फिर किस समय शरीर छोड़ने के विषय में बात किया जा रहा है? दिन के समय। तो इस प्रकार से उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन के समय शरीर छोड़ने पे दिन योगी फिर वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाएगा। एंड अभी यहाँ पर बात यह है कि जैसा कि भीष्म देव को भी जब शरीर छोड़ना था, हालांकि वो शरशैया पे लेटे थे, एंड वो केवल ये उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण पुण्यकाल प्रवेश करेगी, देन फिर उस उत्तरायण काल में अगर शरीर छोड़ने पे उत्तम गति की प्राप्त होगी, तो इसलिए वो उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे। इसलिए वो काफी समय तक उसी शरशैया पे ही लेटे रहे थे, वो उत्तरायण समय के लिए। तो वहां पर भी एक प्रमाण हमें मिलता है। देन फिर ये इस प्रकार से इतना सारा नियम रखा जा रहा है कि उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन के समय शरीर छोड़ना है करके।
देन उस सेंस में अगर देखा जाए, देन फिर योगी कैसे कर पाएगा? यहाँ पर तात्पर्य प्रोपा जी ये बात लिखते हैं, एक योगी जब सिद्ध हो जाता है, उस योगी के पास ऐसा शक्ति होता है, जिस शक्ति की वजह से वो अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे वो अपना शरीर छोड़ सकता है। अगर वो नहीं चाहे तो शरीर नहीं छोड़े, जब चाहे शरीर छोड़ सकता है। तो उस प्रकार की एक प्रोविजन हो या एक सुविधा एक योगी को सिद्ध होने पे दिया जाता है। सिद्ध होने पे दिया जाता है कि व्यक्ति उस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ सकते। जैसा भीष्मदेव के पास भी उस प्रकार की वरदान था ही, उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है। अपनी इच्छा के अनुसार जब वो अपना शरीर छोड़ना चाहते वो उस समय शरीर छोड़ सकते। तो उसी प्रकार से योगी भी जब सिद्धि प्राप्त कर लेता है, देन वो भी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ता है। देन फिर वो योगी अपनी इच्छा से ही वो ऐसा समय को चुनते हैं जो कि बहुत ही मंगलप्रद है। उस प्रकार के समय को चुनकर उसी समय पर वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो उस प्रकार के शरीर छोड़ने पे दिन फिर उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होता है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर आगे और बढ़ते हैं और बात चर्चा करें। यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक, धूमो रात्रिस्तदा कृष्ण सन्माशा दक्षिणायनम तत्र तत्र चंद्रामशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो उस प्रकार से चंद्रलोक में जाएगा। यहाँ पे तात्पर्य प्रोपा लिखते हैं, तो श्रीमद् भागवतम की 3रा स्कंद के अंतर्गत कपिल मुनि इस प्रकार से कहते हैं, जो लोग कर्म कांडी कार्यों में बहुत ही दक्ष है, एंड वैसा लोग मरने पे उन्हें इस प्रकार से चंद्रलोक की प्राप्ति होता है। एंड इस प्रकार के लोग जो चंद्रलोक को प्राप्त किए हैं, वो 10,000 साल तक वहां पर रहेंगे, फिर उसके बाद को वहां पर भोग करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे चुपचाप। फिर वहां पर परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। वहां पर जैसे समय हो जाएगी, अब कहा जाएगी ठीक है बेटा तुम्हारी समय हो गया, निकलो यहाँ से, खूब पी लिया सोमरस, अभी पैसा खत्म होगी तो कमा कर लाओ, देन फिर वापस आओगे। देन फिर बेच दिया जाता है कमाने के लिए। फिर कहाँ कमाएंगे? कमाएंगे यहीं पर पृथ्वी पे, पृथ्वी पे कमाएंगे, और फिर बाकी जगह पर खर्च करेंगे, है ना? एंड उस प्रकार से एक योगी के विषय में यहाँ पर बता रहे थे। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। शुक्ल कृष्णे गति ते जगत शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तम अन्यया वर्तते पुनः। हरे कृष्णा। वैदिक मतानुसार इस संसार से पलायन करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते, छंदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार की वर्णन है, एक प्रकाश के मार्ग और एक अंधकार। ठीक है, योगियों के विषय में तो कहा गया है कि योगी लोग जो है वो अपना समय वो लोग निर्धारित कर सकते हैं कि मैं किस समय शरीर छोड़ सकता हूँ, फिर उस प्रकार से वो अपना शरीर सही समय पर एक मंगलप्रद समय पर शरीर छोड़ेगा और फिर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। देन फिर साधारण लोगों की बात क्या है?
साधारण लोगों के विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि जब साधारण लोग जब इस प्रकार की एक मंगलप्रद समय पर अपना शरीर छोड़ सकता है, क्योंकि वो भाग्यवश अगर उस प्रकार की मंगलप्रद समय पर शरीर छोड़ेगा, देन फिर उन्हें उस प्रकार से उत्तम गति की प्राप्ति होगी, अन्यथा फिर उन्हें निम्न गति में जाना पड़ेगा। तो उस प्रकार से उनके विषय में, बट फिर प्रभुपाद फिर भक्तों के विषय में कहते हैं, भक्तों के विषय में पुनः वही कहा जाता है, पुण्य भक्तों के लिए तो इस प्रकार से कोई पुण्य काल देखकर उस पुण्य काल में अपना शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, बल्कि जिस काल में भक्त अपना शरीर छोड़ता है, वो काल अपने आप में पुण्य काल बन जाती है, वो काल ही पुण्य काल बन जाती है। इतना पुण्य काल बन जाती है वो काल कि आगे जाकर अगर उस प्रकार की पुण्य तिथि में जो शरीर छोड़ेगा, उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होगी, उतना पवित्र हो जाता है वो काल शाश्वत समय के लिए। इसलिए तो आज तक भी जिस दिन पर हमारा आचार्य तिरोगमन करते हैं, उस तिरोभाव दिवस को हम मनाते हैं। उस तिरोभाव दिवस को हम एक पुण्य तिथि के तरह हम मनाते हैं। उस दिन तो भक्त लोग उपवास रखते हैं और पुण्य तिथि की तरह मनाते हैं। जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि चीजें मनाते हैं, उसी प्रकार से भक्तों की तिरोभाव दिवस भी भक्त लोग मनाते हैं, उपवास के साथ और धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण तिथि नहीं, वो पुण्य तिथि बन गई। क्यों पुण्य तिथि बन गई? क्योंकि उस दिन भक्त ने शरीर छोड़ा है। योगी लोगों को पुण्य काल ढूंढना पड़ता है, बट भक्त लोग काल को पुण्य बना देते हैं, उस समय को ही पुण्य बना देते हैं। और बाकी लोगों को सही प्रकार के स्थान ढूंढना पड़ता है। मैं वृंदावन में शरीर छोड़ूं जिससे फिर मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए कई लोग जाकर वृंदावन में बैठ जाते हैं। फिर वो लोग ऐसा संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मेरा शरीर नहीं छूटेगी तब तक मैं वृंदावन छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार के संकल्प लेकर वहां रह जाते, चाहे मैं कितना भी बीमार पड़ूं, कुछ भी हो जाए, मैं वृंदावन छोड़ूंगा नहीं। अगर वृंदावन में ही मैं अपना शरीर छोड़ दूं, देन फिर मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए करके फिर वो लोग वहां बैठे रह जाते हैं। बट सभी लोगों को इस प्रकार की गति तो नहीं प्राप्त होने वाली है। जैसे कि एक बार एक भक्त उसी प्रकार से ही वो भी संकल्प लेकर रह गए थे वृंदावन में, मैं तो मरते दम तक मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। फिर एक समय पर उनका तबीयत काफी खराब हो गया था, फिर उन्होंने सोचा नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। यहाँ पर हॉस्पिटल में जितने इलाज हो सकता है उतना इलाज मैं लूंगा, मरना है तो यही मरूंगा करके फिर वो निश्चय लेकर बैठ गए थे। बाकी कई लोग आकर फिर उन्हें समझाने, देखिए आप थोड़ा सा दिल्ली जाइए, दिल्ली में आप अच्छा से इलाज लो और फिर वापस आकर वृंदावन में रहो, तुम ठीक हो जाओगे। अभी थोड़ी मर जाओगे, ठीक हो जाओगे ना, अभी आप जाओ करके फिर कई लोग आकर फिर उन्हें कन्विंस करने लगे। फिर उन्होंने सोचा ठीक है, अगर फिर उस प्रकार से तो इलाज करके आ जाते हैं करके, देन फिर वो गाड़ी में बैठकर निकले और जैसा वो मथुरा की बॉर्डर को क्रॉस किया वैसे ही मर गए। मथुरा की बॉर्डर क्रॉस करते ही मर गए, कोसी ओसी पार किया देन मर गए थे। तो इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं। शॉर्टकट नहीं मार सकते। तो फिर भगवान का अपना अरेंजमेंट है ही। तो उस प्रकार से बट वही भक्तों के विषय में, जब एक बार भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज अपना शरीर छोड़ने के आकर स्थिति में थे, उनसे भक्तों ने पूछा, उस समय भक्त सिद्धांत महाराज कोलकाता में थे। उस समय भक्तों ने भक्त सिद्धांत महाराज से पूछे थे कि प्रभुपाद जी, आप क्या आप अभी अपने अंतिम दिनों में हैं, क्या हम आपको मायपुर ले जाएं?
क्योंकि वहां पर शरीर छोड़ेंगे तो वहां पर अच्छा माना जाता है। देन भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ने क्या कहा? भक्ति सिद्धांत ने कहा कि एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि में मरना ये शोभा देती है, और मेरे लिए युद्ध भूमि है ये कोलकाता की नगरी, ये कोलकाता की माया नगरी है, जहां पर हम माया के सैनिकों के साथ लड़कर कृष्ण भावना की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ये मेरे लिए युद्ध भूमि है, एंड मैं भगवान की सैनिक हूँ, एंड फिर मेरे लिए यही शोभा है, मगर यही शरीर छोड़ो। ये भक्तों की भावना, ये भक्तों की भावना है। मायापुर जाने के लिए नहीं कह रहे थे, उनके लिए क्या मतलब है? वो जहां पर है वही मायापुर वृंदावन है, फिर जहां पर है वही मायापुर वृंदावन है। क्योंकि उन लोगों की दिन रात हमेशा वही भगवान का ही सेवा का ही चिंतन है। भगवान का ही सेवा को कैसे व्याप्त करे, क्या करे जिससे भगवान की महिमा का व्याप्त होगी, बस इसी का दिन रात चिंतन करते हुए रहे। उन लोगों के ऊपर ये सारे नियम थोड़ी लागू होने वाले, कुछ नहीं लागू, क्योंकि इन लोगों के जीवन ही कैसे हैं। आप देखिए, एक और पास्ट हम बताएं भक्त सिद्धांत महाराज का। एक बार सभी लोग समझ में आ रही है नहीं? गोविंदा, क्या कह रहे थे? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विषय में बता रहे थे ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार एक ब्रिटिश गवर्नर को, गवर्नर मायपुर आने वाले थे, एंड वो तो ब्रिटिश गवर्नर थे, वो तो वो लोग तो ब्रिटिशर्स है, फिर वो लोग खाते पीते क्या खाते पीते हैं, वो लोग तो वही मांसाहार आहार खाते हैं। जब भक्त सिद्धांत महाराज ने कहा कि इनको मांस बहुत पसंद है, अपने शिष्यों को कहा कि आप जाकर मांस पैक करके ले आओ, नॉन वेज पैक करके ले आओ करके। फिर आप सोचो, गुरु आज्ञा दे रहे हैं मांस पैक करके लाओ करके, तो फिर वो शिष्य की क्या हाल होगी। तो वो तो बेचारे बिल्कुल बेबस स्थिति में थे, बट फिर भी गुरु ने कहा तो फिर गया, फिर लाया, फिर सोचा कि ठीक है बाद में पूछेंगे करके। फिर वो गवर्नर आए थे, उन्हें खूब खिलाया गया था। खिलाने के बाद देन सारे शिष्य लोग तो बिल्कुल डरे हुए थे, क्या चल रही है यहाँ पर, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शास्त्र में कही गई हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा कुंजर न पाए। वैष्णव के कार्यकलापों को कोई व्यक्ति साधारण रूप से समझ नहीं पाएगा, एंड वो भी इस प्रकार के कार्य तो कैसे समझेगा। देन फिर सभी लोग गए थे बस सरस्वती ठाकुर के पास, फिर प्रार्थना किए, देखिए आपने पता नहीं क्या सोचकर ये कार्य करा रहे हैं, बट ये तो हमारा पूरा नियमों का बिल्कुल विपरीत है, 4 नियमों के खंडन हो जा रहे हैं। देन इस प्रकार से तो हम नरक में जाएंगे। फिर देन भक्त सिद्धांत महाराज ने क्या कहा? अगर चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार करने के लिए अगर मुझे अनंत जन्मों तक भी नरक जाना पड़े तो मैं नरक में रह जाऊंगा। मैं अपने आप को नरक से बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की संदेश के प्रचार में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वो गवर्नर वहां पर आने से कई सारे बातें बनने वाली है मायापुर डेवलपमेंट के संदर्भ में। तो ये हमारे आचार्य है जो कि इस प्रकार की भावना रखते हैं भगवान की आंदोलन के प्रचार के तौर पे उसके संदर्भ में। तो वैसा लोगों के ऊपर काल की क्या प्रभाव, क्या काल क्या करेगी उनके साथ, क्या कर भी सकती है ना। उनकी वो जहां पर रहते उस स्थान को ही पवित्र बना देंगे। तभी तो भागवत में कहा जाता है
तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वो लोग अपनी उपस्थिति से तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। एक बार गंगा मैया भगवान से पूछी कि देखिए इतने पापी लोग जो है हमारे पानी में आकर सारा पाप छोड़कर जाते हैं, मैं इतने फिर पापी हो जाती हूँ, दिन फिर मेरी क्या कैसे उद्धार होगी। दिन इसके विषय में कहा जाता है कि जब आपकी पानी में कोई शुद्ध भक्त आकर जब आपकी पानी में नहाएंगे, देन वो आपको भी शुद्ध करेंगे, आपको भी तार देंगे, वो आपको भी तार देंगे। एंड इसका ही गलत उदाहरण जो है पंढरपुर धाम में मिलता है। वहां पर जो पुंडलिक करके एक भक्त थे, एंड वो हालांकि उनके माता पिता तो काफी अच्छे भक्त थे, बट वो तो भक्ति नहीं था, उनकी शादी वादी कर दी गई, बट फिर भी वो अपना माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखता, तो वैसे वैसे रहते थे वो। तो एक बार उनके माता पिता जो है निश्चय किया कि उन लोगों को वाराणसी का दर्शन करने जाना था, तो वो दोनों फिर वाराणसी जाने के लिए गए थे। उन पुत्र से निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलो, हमें आपकी मदद चाहिए, वाराणसी हम जाना चाहते हैं, वहां भगवान दर्शन करना चाहते हैं, आप चलो हमारे साथ। देन ये तो वैसे ही सही व्यक्ति नहीं था, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, आप लोगों को जो जाना है तो जाओ, फिर मरना है तो मरो, हमें कोई मतलब नहीं। देन फिर बेचारे बूढ़े माता पिता फिर क्या करते, वो अकेले ही गए थे। देन जब गांव से सभी ही लोग जाने लगे थे वाराणसी, फिर इनकी भी मन हुई कि मुझे भी वाराणसी जाना है। देन फिर पुंडलिक अपने पत्नी के साथ फिर वो भी निकल पड़े वाराणसी के लिए। जब वो वाराणसी के लिए जा रहे थे, उनकी माता पिता वाराणसी का दर्शन करके वो वापस लौट रहे थे। फिर उनको देखा तक भी नहीं उन्होंने, उनसे पूछा तक भी नहीं आप लोग के हो गया क्या है सारा। देन फिर वो चलने लगे। देन ये पुंडलिक एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत ही विशुद्ध भक्त रहा करते थे। विशुद्ध भक्त रहा करते थे, वो अपने माता पिता का सेवा करते थे, एंड फिर क्योंकि उनके माता पिता विशुद्ध भक्त थे, उनका भी सेवा करते हुए वो वहां पर बहुत ही शुद्ध भक्ति करते हुए वो वहां रहा करते थे। उनके घर में उन्हें रहने की मौका मिला था, पुंडलिक को रहने का मौका मिला था। और उस भक्त की विशेषता ये है कि उनके घर पे प्रतिदिन पुंडलिक ने देखा कि उनके घर पे 3 माताएं आया करती थी। बहुत ही कुरूप स्थिति में वो आती थी। फिर वो उस भक्त के घर पे वो झाड़ू मारती थी और कई प्रकार की सेवा इत्यादि करती थी। एंड पुंडलिक ने देखा कि सुबह होते ही वो तीनों कुरूप स्त्रियां जो है, वो तीनों बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित होकर वो जा रहे। फिर उनसे पूछे थे आप लोग कौन हैं, और रातों रात आप लोग ऐसा कुरूप थे, अभी कैसे सुंदर बने, कैसे जा रहे हैं। दिन क्या हुआ है सुनिए। ये तीनों कौन है? ये तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती है। गंगा, यमुना और सरस्वती वो तीनों कहते हैं कि देखिए इस हम तीनों, क्योंकि हमारे पानी में कई पापी लोग जो है हमेशा नहाने आते हैं और नहाते हैं और उनके सारा पाप हमारे ऊपर छोड़कर चले जाते हैं। उनकी पापों की बोझ हमारे ऊपर पड़ने के कारण हम इस प्रकार के कुरूप बन जाते हैं। देन इसलिए हम समय समय पर उस स्थिति में यहाँ पर आकर इस भक्त की सेवा करने से हमारी सारा पाप धुल जाता है, जिसकी वजह से हम पुनः हमारी स्थिति हमें पुनः मिल जाती है और हम पुनः अपने गति में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों को भी, गंगा, यमुना, सरस्वती को भी वो उनको भी पवित्र कर दे रहे हैं। केवल उस भक्त की सेवा करने से वो लोग पवित्र हो जाए। तो आप सोच सकते हैं कि भक्त की क्या स्थिति है और क्या स्थान।
जिनकी जिनकी सेवा करने मात्र से अगर गंगा यमुना सरस्वती स्वयं पापों से मुक्त हो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर स्थान और काल की क्या प्रभाव होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। वो सारे इन सारे चीजों से बिल्कुल परे है भक्त। उन सारे चीजों से बिल्कुल परे हैं। तो इस प्रकार से मंगल और अमंगल की बात उन पे किसी प्रकार से लागू नहीं है। इसलिए वो जहां पर रहे वही वृंदावन है, और जहां पर जिस समय पर वो लोग, जैसा महाराष्ट्र में एक कहावत है, वहां पर कहते हैं कि जिस समय शुद्ध भक्त हम आपके घर में प्रवेश करते हैं, वही दिन ही सारे फेस्टिवल है, वही दिन दिवाली है, वही दिन होली है, वही दिन सब कुछ है। वो चाहे जिस समय पर भी आपके घर में प्रवेश कर, तो उनके लिए समय को कोई निबंध नहीं है, बल्कि वो समय को पवित्र कर देते हैं अपनी उपस्थिति से, वो स्थान को पवित्र कर देते हैं अपनी उपस्थिति से। तो ये शुद्ध भक्तों की महिमा है। आगे, नैते स्त्रीपात जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसलिए भगवान आप सभी लोगों को भी वही कह रहे हैं कि ये दोनों मार्गों के विषय में, एक शुक्ल और एक कृष्ण मार्ग के विषय में सुनकर हमें कोई डरने का जरूरत नहीं है कि प्रोजिम में पता नहीं गलती से अगर कृष्ण मार्ग वाला समय पे मैं शरीर छोड़ दूं तो क्या हो जाएगी मेरी, या मुझे शुक्ल मार्ग में शरीर छोड़ने की मौका मिल पाएगी या नहीं, इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान ने क्या कहा, इन दोनों के विषय में एक वक्त सुनकर भी कोई डरेगा नहीं, कि भगवान ने अर्जुन को फिर फाइनली क्या एडवाइस दिया, योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो भवार्जुन। बस अर्जुन आप अपनी योग करते रहो, अपना भक्ति आप अच्छा से अभ्यास करते रहो। इसलिए हम इन चीजों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कब छोड़ेंगे, हमारी उद्धार होगी या नहीं, क्या हम नरक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पता नहीं कोई पशु वसु तो न बन जाए, पेड़ पौधे तो न बन जाए। तो उस प्रकार से इन सारे चिंता हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। हम केवल इस बात पे हमें ध्यान देनी है, योग युक्त, केवल भक्ति को सही प्रकार से करने में ध्यान दें, उसमें कहीं कमी ना छोड़े। जितना कर सकते हो उतना हम उससे ज्यादा ही करें। जितना कर सकते हैं हम क्या करते हैं, जितना खा सकते हो उससे ज्यादा ही खा लेते हैं ना। और कोई 2 रोटी खा सकते हैं तो दिन फिर वो 5-6 रोटी निपटा लेता है। अगर जो अच्छा चीजें खाने के लिए मिलता है दिन फिर ज्यादा खा लेता है व्यक्ति। दिन जब खाने में लालच भक्ति में लगानी चाहिए, खाने और बाकी चीजों में जो लालच हमारा रहता है तो वो लालच भक्ति में लगाना चाहिए। क्योंकि भक्ति में प्रगति करने का एक ही उपाय है, भक्ति में प्रगति करने का एक ही उपाय है, वो है लालच। ये रूप गोस्वामी कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं लौल्यम एकलम मूल्यम, लौल्यम एकमात्र कीमत है जिस कीमत पे आप शुद्ध भक्ति को खरीद सकते, जिस कीमत पे आप शुद्ध भक्ति को खरीद सकते हो, वो कीमत क्या है, वो लालच है। बस लालची होना होगा, जितना लालची होगा व्यक्ति उतना भक्ति में आगे बढ़ेगा। जैसा लोग धन के लिए लालची होते हैं, खाने के लिए लालची होते हैं, कई बार पेट भर जाता है फिर भी उनको लगता है कि मुझे थोड़ा और मिल जाए। कई बार हम अपना प्लेट में इतना कुछ ले लेते हैं
जितना हम खा ही नहीं सकते। जितना आइटम सामने से गुजर रहे, फिर कहेंगे प्रभु जी, उनको क्या है प्रभु जी, गुलाब जामुन, ठीक गुलाब जामुन भी रख लेना, प्रभु जी ये हलवा, हलवा भी रख लेना। हमारे पेट में हर स्वीट के लिए जगह है, ठीक है, पराठा, पराठा भी रख लो, चावल, चावल भी रख देना, पनीर वाला सब्जी वो भी रख देना। हम इतना खा ही नहीं सकते, बट फिर भी लालच है कि हम सारा कुछ ले लेते हैं। आज ही एक वक्त बेचारे, उन्होंने कहीं जाकर खूब खा लिए थे, फिर कह रहे थे प्रभु जी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खड़े हो नहीं पा रहे करके। तो कोई बात नहीं प्रसाद खाने में तो, बट बात है कि जो लालच हमें खाने में होता है, वो लालच हमें भगवान की भक्ति के प्रति होनी चाहिए। दूसरी प्रकार के लालची हम व्यापार में, पैसा कमाने में भी लोगों के अंतर्गत हम देखते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी कमाए, फिर भी व्यक्ति और ज्यादा कमाने का ही प्रयास में लगा रहता है। जैसा आप देखिए, इतने बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनके पास हजारों, लाखों, करोड़ रुपए हैं, फिर भी दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा जुटाने के लिए। उनको क्या पड़ी, इतना पैसा क्या करेंगे, आखिर में खाएंगे तो वही 4 रोटी, वही 4 रोटी खाएंगे, थोड़ा सब्जी खाएंगे, दाल खाएंगे। स्वीट देने पर कहेंगे वो डायबिटीज है, नहीं खा सकते। तो स्वीट ही नहीं खा सकते, फिर कमा क्यों रहे हैं, फिर कमा ना खाएगा। तो इस प्रकार से बट लालच है हृदय में कि और मैं जुटा लूं, और जुटा लूं। आप चाहे जितना भी जुटा लेंगे, फिर आखिर तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर मरना ही है। इसलिए अभी रिसेंटली कैंप किया तो उसमें हम एक उदाहरण बता रहे थे। जैसे सिकंदर के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के विषय में कहते ही सभी लोगों को ये बात याद आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सबसे महान। क्योंकि उन्होंने केवल 32 साल की उम्र में, केवल वो 32 साल जिए थे, 32 साल की उम्र में पूरा पृथ्वी को उन्होंने आक्रमण कर रखा, पूरा पृथ्वी को जीत लिया उन्होंने, सभी सारा राज्यों को जीत लिया। बट भारतीय लोग हल्के से अलेक्जेंडर के विषय में कहते हैं कि उन्होंने पूरा दुनिया को जीत लिया, बट भारत में आने पे हमारा भारत की मच्छर काट काट कर उन्हें मार दिया। क्योंकि वो मर कैसे गए, हमारा भारत में आने के बाद उन्होंने मलेरिया की मच्छर काट दिया, वो मलेरिया से मर गए थे। भारत में मच्छरों को भी सामना नहीं कर पाएगा। तो वैसे अलेक्जेंडर जब बहुत बीमार पड़ गए थे, बहुत बीमार पड़ गए थे, उनका सेना में कई लोग मर गए थे इसी से। तो भारत की मच्छर स्पेशल है, चाहे जो भी हो। तो जब वो मर रहे थे, बिल्कुल लेटे हुए थे अपना शरीर छोड़ने के लिए, शरीर छोड़ने के ही समय था, वो फाइनली वो अपना मिनिस्टर को बुलाए थे, मंत्री को बुलाया। फिर मंत्री आ गया, उनकी बगल में बैठ गए। फिर मंत्री ने पूछा, जी साहब क्या चाहिए। देन फिर उन्होंने कहा मेरी आखिर 3 इच्छाएं हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये 3 इच्छाएं पूरा करें। बताइए आपकी क्या इच्छा है, हम जरूर से पूरा करेंगे सर। देन फिर उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा, तब मेरी शव को जब आप शमशान में ले जाओगे, उस समय मेरी यही आग्रह है आपसे कि जिन वैद्यों ने मेरी इलाज और मुझे ठीक करने का प्रयास किया, उन 4 को कहो कि वो 4 मेरा शव को उठा कर ले जाएं। वही लोग मेरा शव धोकर फिर वो लोग ले जाएंगे शमशान।
फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने इतने राज्यों में जो भी लूटा है धन, उस धन को जिस मार्ग में मुझे ले जाओगे संसार की ओर, उस मार्ग में आप फैला कर रखिए। फिर तीसरा क्या है, तीसरा, जब आप मुझे दफन करोगे उस समय शव पेटी में जो छेद करके, उस छेद से मेरा दोनों हाथों को फैला कर रखिए। तो ये 3 करना। फिर वो मंत्री जी ने कहा कि देखिए साहब, हम सारा कुछ कर तो लेंगे, बट इसकी क्या अर्थ है, क्या मर्म है, क्यों इस प्रकार की आप पूछ रहे हैं? फिर उन्होंने कहा, देखिए, मैं ये 3 संदेश में इस दुनिया को देखकर मैं मरना चाहता हूं। तो क्या संदेश है? फिर मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जब मरने के समय आता है, देन कोई भी वैद्य आपको बचा नहीं सकेगा। You may have the best of the doctors and best of the facilities, but फिर भी कोई नहीं बचा पाएगा जब मरने के समय आया। जैसा कि चेन्नई में एक कई हजारों करोड़ों रुपए की हॉस्पिटल्स की ओनर है एक व्यक्ति। उनकी मतलब कई ब्रांचेस है उस प्रकार के हॉस्पिटल्स। वैसा व्यक्ति की बेटी कोरोना से मर गई। वैसे व्यक्ति की बेटी जो है कोरोना से मर गई, उन्हीं का हॉस्पिटल में, उन्हीं का कैंपस में मर गई। उनकी पत्नी कहती है कि ये सारा हॉस्पिटल की क्या लाभ रहा, इतना धन, इतना संपत्ति, इतना सुविधाएं, इतने डॉक्टर, सब कुछ हाथ में है, बट अपना बेटे को नहीं बचा पाए। तो इस प्रकार से सभी लोग देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन वही वृत्तांत हम गजेंद्र मोक्ष के वृत्तांत से भी हम सुन सकते हैं। जब गजेंद्र को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया, देन शुरुआत में तो सारा पत्नी, बच्चे सभी लोग खूब प्रयास किया गजेंद्र को बचाने के लिए, बट कुछ समय के बाद वो लोग भी हार मान लिए, फिर छोड़ दिए। एंड केवल और केवल उस गजेंद्र की स्थिति को देखकर उस किनारे पे खड़े होकर देख रहे, देखना ही बच गई बस, और कुछ नहीं कर सके। उस प्रकार से कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेटली कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये संदेश मैं देना चाहता हूं। एंड दूसरा, इतने राज्यों में मैंने इतना कुछ धन लूट कर मैंने जो उठाया मैंने, उस धन में से एक सिक्का भी मैं अपने साथ नहीं ले जा पा रहा। सारा का सारा धन यही छोड़कर मैं जा रहा हूं, उसमें एक सिक्का भी मैं अपने साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। सारा का सारा धन यही छोड़कर जा रहा हूँ। ये संदेश मैं इस दुनिया को देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के अंतर्गत चाहे जितना भी मेहनत करके, जितना जो कुछ भी आप इकट्ठा कर भी लेंगे, आखिर में आप अपने साथ एक सिक्का तक भी आप ले नहीं जा पाओगे। देन व्हाट इज द यूज? देन फिर क्या मतलब रहा अगर व्यक्ति अपना पूरा जीवन भर केवल इसी धन को कमाने का ही प्रयास में लगे रहे, जिस धन को वो ले ही नहीं जा पाएगा। अगर मानो कि आपको अपना कोई कंपनी ओनर कहे कि बेटा तुम हमारी कंपनी में काम करो, आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह देंगे, 1 करोड़ रुपए तनख्वाह देंगे। बस इतना ही फर्क है कि वो 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह जो देंगे, वो नकली नोट देंगे, जो कि कहीं पर भी कोई नहीं लेने वाला। देन ये नौकरी करेंगे? कोई नहीं करेगा, बट हम कर रहे हैं। हम वैसा नकली नोट कमा रहे हैं जिसको कहीं काम नहीं आने वाली आगे।
तो वो संदेश में देना चाह रहा हूँ करके फिर कहते हैं। फिर तीसरा कहते हैं, मैंने पृथ्वी भर में इतने राजाओं को मैं मार कर उनकी सारा राज में अपने हाथ में लेकर इतना भूमि मैंने इकट्ठा किया, उस भूमि में मैं केवल 6 फुट की भूमि में ही मुझे दफन कर दी जा रहे हैं। वो सारा का सारा भूमि वही का वही रह जा रहे हैं, वही का वही रह जा रहे। मैं अपने साथ तो कुछ ले ही नहीं जा पा रहा। तो ये स्थिति है करके वो अलेक्जेंडर वो संदेश देना चाह रहे मरते वक्त, है ना। तो उस प्रकार से हम अपना समय को इन सारा चीजों को जुटाने में हम व्यर्थ ना करके, जिस प्रकार से भगवान ने कहा है योग युक्त है, योग में हम अपना समय, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ देनी चाहिए उस भक्ति को करने में, साधना करने में, जप करने में। 16 माला ही क्या, हम 16 माला क्या, 16 से हमें ज्यादा करनी चाहिए। कई लोग जो कि प्रतिदिन 64 माला करते हैं, प्रतिदिन 64 माला करते हैं, प्रतिदिन भागवत के अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन श्रवण करते हैं, प्रतिदिन इतने सारे सेवाएं भी करते हैं। कई लोग करने वाले। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति बिल्कुल लग जाता है भक्ति में, देन फिर उन्हें आगे उनकी आगे प्रगति होगी। फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, कहा जाएगा क्या होगा ना। तो यही भाव यहाँ पर भगवान व्यक्त कर रहे हैं। लास्ट श्लोक, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। जहां पर पिछले श्लोक में भगवान कहा योग युक्त भक्ति योग करो करके, एंड इस श्लोक में उसी भक्तियों की और महिमा बताए जा रहे। यहाँ पर भगवान कह रहे जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं उन्हें तो सारे तपस्याओं का, वेद अध्ययन का, सारे व्रतों का, यज्ञों का फल उन्हें अपने आप मिल ही जाता है। उनको अलग से ये सारा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको अलग से न तपस्या करने की जरूरत है, ना कोई यज्ञ करने की जरूरत पड़ती है, ना कोई और व्रत करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो जिनकी भक्ति में इस प्रकार की श्रद्धा होगी, देन फिर वो बाकी सारा कुछ छोड़ देगा, बाकी सारा कुछ नहीं करेगा। कई बार शुरुआत में तो लोगों को थोड़ा डर लगता है, प्रभु जी अगर गणेश जी का पूजा में छोड़ दूं देन फिर सारा विघ्न डाल देंगे तो हमारी हालत ऑलरेडी बेकार है, तो और बिगड़ जाएगी। और शनिदेव को तेल देना बंद कर दूं तो शनिदेव फिर ऊपर चढ़ जाएगा। देन 7 ही वर्ष रहते, फिर 7 के 7 मिलाकर 14 वर्ष रह जाएंगे मेरे। देन फिर हालत खराब हो जाएगी अपनी। अगर दुर्गा मैया का पूजा नहीं करे नवरात्रि के समय पे, देन हो सकता है कि त्रिशूल सीधा मेरे ऊपर फेंक देगी फिर। तो फिर क्या होगी मेरी। तो इस प्रकार से लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अनन्यता अभी आई नहीं। अनन्य भक्ति भगवान कहते हैं ना, अनन्य भक्ति, अनन्यता अभी आया नहीं, इसलिए डरते हैं। फिर शुरुआत में ही करते हैं कि थोड़ा उनका थोड़ा इनका, थोड़ा उनकी भी पूजा कर लेंगे, थोड़ा भगवान का भी पूजा कर लेंगे। रोज 2 माला भगवान की कर लेते हैं, 2-3 उनका कर लेंगे, तो फिर बैलेंस हो जाएगी ना। तो फिर इस प्रकार से बैलेंस लेकर चलते हैं। फिर जैसा उनकी विश्वास दृढ़ होने लगती है, फिर व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है। हर कोई इस प्रकार से करता है।
तो मैं खुद भी, जब हम भी भक्ति में शुरुआत में आए थे, तो हम भी सभी देवी देवताओं का हम भी करते थे पहले। मंगलवार जी को हनुमान जी हो गया, फिर शनिवार को कोई और बालाजी हो गया, फिर शुक्रवार को लक्ष्मी जी है ही। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन फिर अलग अलग देवी देवताएं पकड़ लेते थे। फिर जब भी करते थे वो भी करते थे। फिर धीमे धीमे इतने जब